वेलकम ऑल ऑफ यू। नाउ दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ आज। क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये क्या है? ओके तो ये तो रिफ्रैक्शन करते करते ये रिफ्लेक्शन कहाँ से आ गया? ओके तो पहले तो हमें लगा था कि रिफ्लेक्शन ख़त्म हो गया था, अभी अचानक से रिफ्रैक्शन में रिफ्लेक्शन कहाँ से आ गया? तो चलिए देखते हैं। ओके तो एक तो हमें ये बात पता है कि अगर यहाँ डेंसर मीडियम है और यहाँ रेयरर मीडियम है, यानी कि ऑप्टिकली डेंस मीडियम एंड ऑप्टिकली रेयर मीडियम, तो यहाँ एक रे अगर ऐसा इंसिडेंट है डेंसर टू रेयरर मीडियम, तो फिर यहाँ पे रिफ्रैक्शन होना तो ज़रूरी है। लेकिन रिफ्रैक्शन इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, रे बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दिस इज द रूल, यू नो इट। ओके लेकिन एक बात हम नेग्लेक्ट करके चलते हैं कि जब जब यहाँ पे इस दोनों मीडियम्स के ये जो बाउंड्री लाइन है यहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है, कुछ अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट भी होता है। ओके तो कुछ अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट भी होता है, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे। ओके अगर रिफ्लेक्टेड रे नहीं होता ना तो हमें ये जो मीडियम है वो दिखता ही नहीं। अगर हमारे सामने ग्लास स्लैब रखा हुआ है और पूरा रे अगर रिफ्रैक्ट ही हो जाता है और रिफ्लेक्ट नहीं होता है तो फिर हमें ग्लास स्लैब नहीं दिखेगा। तो ये हो गया रिफ्रैक्टेड रे। ओके दिस इज द रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे। अभी क्या होता है ना, इसका स्ट्रेंथ कम होता है, इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम इंक्रीज करते चले जाते हैं तो ये रिफ्रैक्टेड रे का ना स्ट्रेंथ भी कम हो जाता है। ओके रिफ्रैक्टेड रे का स्ट्रेंथ भी कम हो जाता है और कुछ कुछ ये ऐसा रिफ्रैक्टेड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंक्रीज करते चला जाता है, इट डज मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो एक ऐसा पोजीशन आता है तो ये इसका स्ट्रेंथ कम हो जाता है और जैसे जैसे इसका स्ट्रेंथ कम होता है इसका स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाता है। अब हम आई को इंक्रीज कर रहे हैं, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम आई बिकम्स इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल क्या है? क्रिटिकल एंगल है वो वाली एंगल ऑफ इंसिडेंस विच इज फॉर विच द रिफ्रैक्टेड रे no longer goes to that medium but goes along this boundary line of the two mediums. So it bends and it comes here, it becomes the boundary line, it goes through the boundary line of the two surfaces when I is equal to C. Now for एक पेयर ऑफ मीडियम, यानी कि इधर वाटर इधर एयर, या फिर ग्लास या फिर ग्लास एंड एयर, वाटर एंड एयर, कुछ भी टर्पेंटाइन, एनी ट्रांसपेरेंट मीडियम, for two mediums, for a set of medium, for a pair of medium, this I has one value. Okay, like for glass and air it is somewhere around 42 degrees. So I is equal to C, ये जो C का वैल्यू है यानी कि critical angle keeps on changing with the pair of medium. Okay, अब I is equal to C तो हो गया। What are the things on which critical angle depends? Critical angle कब ज़्यादा होगा, कब कम होगा? Critical angle depends on which factors? Now this is a very important question. What factors critical angle depends on? As the wavelength increases, as lambda, that is wavelength increases, C increases. Okay, and the second one, as temperature increases, temperature and refractive index increases, C increases. Okay, so critical angle increases when the temperature and the refractive index increase, or when the wavelength increase, wavelength of light. Okay, as the wavelength of light increases, critical angle also increases. So this is a very very important question. Now let's come to the second part of it, which is total internal reflection. यहाँ तक तो हमें समझ में आ गया, लेकिन अब क्या होता है ना, आई को हम इंक्रीज करते चले जा रहे हैं और आई को फर्दर इंक्रीज कर दिया हमने, आई को फर्दर इंक्रीज कर दिया। अब क्या हो गया, ये जो रे था ना
ये अभी कंप्लीट रिफ्रैक्शन छोड़ के पूरी तरह बैक टू द सेम मीडियम, यानी कि फॉर I greater than C, once I crosses critical angle, then this ray completely comes back, so there is only reflection, this time no refraction if I has increased C. Okay, so that is what we call TIR or total internal reflection. ICSE के लिए बहुत ही important question है. Every question paper will have one question from this. So what are the conditions for TIR? Okay, for TIR to happen, TIR doesn't happen all the time. Ray has to go from denser to rarer medium. If it is not going from denser to rarer, तो फिर it will never bend away from the normal. Rarer to dense means it will bend towards the normal. So it has to bend, it has to be denser to rarer medium. Second, rarer. I has to be greater than C. That is, the angle of incidence has to be more than the critical angle to get TIR. Okay, so these two conditions have to be satisfied. Very important question for ICSE. Every year it is asked. TIR ICSE में एक भी क्वेश्चन पेपर नहीं रहता है जहाँ TIR नहीं पूछा गया हो, और ये जो कंडीशंस है ये तो रहेगा ही. ओके, तो these are the two conditions, अच्छे से पढ़ लीजिएगा. अभी ये जो TIR है ना, हम इसको प्रिज्म के थ्रू से देखेंगे, और प्रिज्म भी किस टाइप का. ओके, एक तो हम देखेंगे 90-45 प्रिज्म, मतलब उसका एक एंगल प्रिज्म का 45 क्रॉस सेक्शन एरिया का, दूसरा 45 एंड 90. देन 60-60-60 इक्विलैटरल प्रिज्म में भी देखेंगे, और फिर एक है 90-30-60 में भी देखेंगे. सो ये जो सारा है ना, इसमें भी, क्योंकि इसमें बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो फिर हम देखेंगे. पहले तो हम इससे शुरू करते हैं. इसमें भी अब देखेंगे, जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, आप देखेंगे कि जिस फेज से लाइट जा रहा है इससे फर्क पड़ जाता है. ओके, वी गेट डिफरेंट डायग्राम्स डिपेंडिंग ऑन थ्रू विच फेज इज द लाइट इंसिडेंट. ओके, सो इफ द लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम वन फेज, so the diagram keeps changing with the face of the prism. Now here this is our first diagram. ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिएगा तो आपको कुछ भी प्रिपेयर नहीं करना पड़ेगा. यहाँ है 90 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री. अभी लाइट जो है ना, यहाँ से इंसिडेंट आया 90 डिग्री से इंसिडेंट आया. ओके, तो ये तो लोग बता देंगे कि फ्रॉम बिटवीन द 90-45 फेज इट इज कमिंग इंसिडेंट. ओके, नाउ दिस वन इज कॉल्ड, द इमेज इज टर्न्ड थ्रू 90 डिग्री. दिस इज थ्रू 90 डिग्री. 90 डिग्री inversion of the image. The image gets inverted by a 90 degree. I'll show you how. Now when this ray enters, it is going from this is a rarer to denser medium. Okay, so but then it has fallen through the 90 degree. 90 degree means through the normal. So you know that refraction, when it happens through the normal, it does not get refracted, it passes through the same straight line. It goes here. Now here this is full maths. This is 90. If this is 90, this is 90. Then this is a 45. Now if यहाँ पे अगर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँगी, यानी कि ये भी 90 है, तो फिर ये वाली एंगल ना ये 45 हो जाती है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 हो गया. ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 हो गया, और क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू क्लोज टू 42 डिग्रीज. सो दिस इज मोर देन क्रिटिकल एंगल. अभी क्या हुआ, इवन दो इट वॉज डेंस टू रेयर, इट डज नॉट पास, उधर नहीं जा पाता है, तो फिर क्या होता है, ये हो जाता है TIR, total internally reflected. Okay, and this angle of incidence is equal to the angle of reflection. ऐसे करते हैं, तो फिर I is always equal to R for reflection.
नाउ ये जो रे है ये जाके यहाँ मीट करता है इस फेस में, लेकिन यहाँ का एंगल कैसे पता चलेगा? ये अगर 45 है, ये तो 90 था, देन दिस इज ऑल्सो 45, प्लेन ज्योमेट्री, देन दिस इज 90 इन अ ट्राइंगल। मतलब कि ये जो रे है ना, ये जाके यहाँ 90 में मीट किया है, तो फिर एक बार फिर 90 में मीट करने से तो इसको सीधा निकलना है। क्यों निकलना है? क्योंकि refraction through normal does not happen, it passes down through the same straight line, no bending. So if I take another ray here from the object, assuming the object is here, it will follow the same rules and it will come here, and the object, see, object was like this and it becomes like this, 90 degree, complete 90 degree change, through changes, reverses through 90 degree. This particular case is used for a periscope. Now this is an important thing, you should keep writing what it is used for. Okay, now we are going to see through 180 degree, through 180 degree. Okay, how does it get changed through 180? Now see the face of the prism, here is the prism and the 90 is here now, so this is 45, we are in 90-45 prism. Okay, this. So in this prism what happens? Ray of light enters from this side now. Okay, so again at 90 degree it will go straight, this is 45, 90, so this is 45. If I draw normal here, then angle of incidence becomes 45 more than the critical angle. Okay, so it gets reflected, I is equal to R, and so it goes here, this is 90, so here also 45, 45, 90, it will go, this line will be parallel to the base because co-interior angles, this angle and this angle is forming 180, so this goes parallel to the base. Okay, this is also 45. Now after this ray goes, it meets here, here if I draw the normal, okay, then this angle was 90, this is 45, this is 45, so angle of incidence once again is 45, more than 42 critical angle. Back again reflection happens, I is equal to R, 45. Okay, this is 45, see how I am calculating just like maths. Okay, this is 90, means it meets this face at 90 degree, passes out straight. Okay, it passes out straight. So I can draw another one using the same rules, exactly similar one, and see. So if the rays were going from an object here, okay, it turns it like this. So it is a 180 degree change through image changes through 180 degree. Okay, this is used in a binocular. You have to remember this. This is something to remember. Okay, this can be done mathematically, but these names you will have to remember little bit. तो चलिए देखते हैं, ये जो रे है ना, ये अभी दिस इज आवर एंगल ऑफ इंसिडेंस, और हमारा प्रिज्म हो गया 90, 45, 45 वाली। तो फिर यहाँ जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है ये 90 डिग्री नहीं है, जैसे कि हमने पहले देखा था 90 डिग्री वाला था। अभी यहाँ पे दिस विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल, ओके, क्योंकि हम रेयर टू टेंसर मीडियम में जा रहे हैं। अभी बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल, नॉर्मल के साथ तो 90 डिग्री प्लस एक और एंगल है इधर, नॉर्मल एंड एंगल ऑफ इंसिडेंस में, ये जो एंगल दोनों मिला के 90 प्लस कुछ एंगल, लेट इट बी अल्फा, कुछ एक 90 प्लस अल्फा एंगल इधर ही हो गया, इधर 45, ठीक है। अगर ये सिर्फ 90 होता तो हमें 45 प्लस 45 मिल जाता, लेकिन अभी ये तो 90 से ज़्यादा हो गया, तो फिर ये 45 से कम होगा, ये वाली एंगल 45 से कम हो जाएगी, क्योंकि हमें टोटल मिला के 180 लाना है। तो फिर अभी देखते हैं, ये 45 से कम है, यानी कि ये 45 से ज़्यादा है, this is more than 45, angle of incidence is more than 45, therefore we go for total internal reflection. Now we'll get total internal reflection. Now here is this is our normal in this surface, okay, this is our normal in this surface, okay, so this is our normal here, ये जो है normal है। अभी ये हो गया, if this is more than 45, this is also more than 45, this is less than 45, okay, तो फिर हमारा ये जो एंगल हुआ ना, this angle, this is 45, this is less than 45, okay, and if you see this angle is actually less than, this angle is less than
45, मच लेस दैन 45. ओके, तो फिर अगर ये लेस दैन 45 हुआ तो फिर हमें मिल जाती है रिफ्रैक्शन, नहीं तो फिर TIR हो जाता. तो फिर ये रिफ्रैक्शन मिल गया. एक बार रिफ्रैक्शन मिल गया, आप इस रे को भी सिमिलरली ट्रैवल करवा सकते हैं और फिर यूँ और ऐसा जाके, तो फिर यहाँ जो ऑब्जेक्ट था इसका कंप्लीटली इन्वर्टेड इमेज इधर आ जाएगा. ओके, सो दिस इज कॉल्ड इरेक्टिंग प्रिज्म. यानी कि जो भी यहाँ ऑब्जेक्ट दिया जाएगा उसका कंप्लीटली अपसाइड डाउन, तो आपने अपसाइड डाउन इमेज दिया है तो उसको स्ट्रेट भी कर देगा ये. तो फिर दिस इज एन इरेक्टिंग प्रिज्म. एंड इन इरेक्टिंग प्रिज्म where is it used? In a slide projector. Okay, in a slide projector we use an erecting prism. Okay, तो अभी देखते हैं दूसरा जो है इक्विलैटरल प्रिज्म का, यानी कि 60-60-60 प्रिज्म में कैसे TIR अप्लाई होता है. अब इस प्रिज्म में डिपेंड करता है कि रे कहाँ से आया. अगर रे इसकी ऊपरी हिस्से से आया टुवर्ड्स दिस साइड, तो फिर देखेंगे हम रे का मूवमेंट, रे का द पाथ ऑफ द रे विल बी डिफरेंट. अगर रे इसके निचले हिस्से से आया तो पाथ ऑफ रे विल बी डिफरेंट. हम लेके चलते हैं कि रे इसके ऊपरी हिस्से से आया और वो भी नॉर्मली, दैट इज इट पासेस अवे स्ट्रेट. इट मीट्स दिस सर्फेस. दिस इज द नॉर्मल टू दैट सर्फेस. अभी यहाँ पे ये 90 डिग्री है क्योंकि ये नॉर्मल से आया, तो फिर विदाउट रिफ्रैक्शन अंदर गया. और फिर दिस इज ऑल्सो 90, दिस इज 60, देन दिस इज 30. इफ दिस इज 30, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज a 60. Okay, then if angle of incidence is a 60, then angle of incidence is equal to angle of reflection. So this is my angle of reflection which is also a 60. Okay, अगर ये भी 60 हो गया, ये 60 है और ये फिर हो गया 30, राइट, क्योंकि ये तो पूरा 90 है. And then 60, 30, then this is bound to be 90. Then it is falling at 90 degrees to this surface. It goes away straight without refraction. So only one TIR happens here and then it goes away straight. If I take the ray coming incident at the lower end, ray अगर towards this end आ गया, okay, कहाँ, where it is incident is important. So ray is incident here, then it goes straight, meets this surface. ये वाली surface को साइड ऑफ द प्रिज्म को नहीं मीट करता है, इधर आके इधर मीट कर लेता है, बिकॉज इंसिडेंट रे थोड़ा नीचे आके स्ट्राइक किया है. तो फिर ये हो गया 60 डिग्री, ये 90, दिस इज 30 डिग्रीज. देन एंगल ऑफ इंसिडेंस इज a 60 डिग्री विच इज मोर देन क्रिटिकल एंगल. therefore TIR happens. So TIR happens in the case of this ray, that is if it is striking at the lower end of the prism. Okay, anyway, you have to learn only this, not this. Okay, so only here you are supposed to learn only till here. आपको यहाँ यहीं तक पढ़ना है कि TIR इसमें होता है इस सर्फेस से, TIR इस रे में होता है दूसरे सर्फेस से. ओके, ये जानना बहुत ज़रूरी है. अब देखते हैं हमारा लास्ट डायग्राम, विच इज दिस इज 90 डिग्री, this is a 30 degree and this is a 60. 90, 60, 30 prism. Ray is incident here at 90 degrees. Okay, so ray passes away straight because ray 90 degrees में आया था prism में, so it will go undeviated, बिल्कुल straight जाके यहाँ meet करता है. यहाँ हम normal draw कर देंगे. This is 60, 90, then this is 30. Angle of incidence is a 60 degree, more than critical angle. If it is more than critical angle, then it will go like this. This is 60 degree, this is 30 degree. Okay, so angle of incidence is equal to angle of reflection, 30, 30. Now this angle is 60, this is 120. Okay, so this angle is actually more than 120 and normal will be here. Okay, so here 30, 30, 60, 60 plus 120, 180. But 90 is here, so angle of incidence becomes a 30 degree. Angle of incidence becomes a 30 degree, and so this ray moves
एंगल ऑफ इंसिडेंस बिकम्स अ 30 डिग्री। दिस रे प्रिज्म से जब बाहर जाती है ये वाली रे, तो फिर ये जाती है, ये जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि दिस इज डेंसर मीडियम, ये है रेयर मीडियम, तो ये गई अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ओके, तो दिस इज द इमर्जेंट रे, दिस इज द इंसिडेंट रे फॉर अ 90-60-30 प्रिज्म। सो दैट इज इट। तो आपको सिर्फ इसमें इतना ही देख के चलना है कि हर बार ज्योमेट्रिकली हम 180 डिग्री बनाते चल रहे हैं, और हर बार हमें ये भी देखना है कि हम एंगल ऑफ इंसिडेंस इज लेस दैन द क्रिटिकल एंगल। ओके, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ मोर देन क्रिटिकल एंगल हो रहा है, कहाँ लेस देन क्रिटिकल हो रहा है, ये भी हमें देखते रहना है, और स्टेप बाय स्टेप जैसे कि मैंने कैलकुलेट किया बिल्कुल ऐसे ही आपको कैलकुलेट करते जाना है। ओके, सो दैट इज इट। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, और मुझे उम्मीद है कि इसके बाद ये वाली जो सम्स है इसमें आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं आएगा। आपका जो भी कन्फ्यूजन है या फिर आप जो याद रखने की कोशिश कर रहे थे अब तक, वो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये बहुत ही ईजिली कैलकुलेट करके आप आगे बढ़ सकते हैं। तो फिर एक बार आपने एंगल ऑफ इंसिडेंस ले लिया एट 90 डिग्रीज, आफ्टर दैट पाथ आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं एंगल्स डिसाइड करके। प्लेलिस्ट में आपको और भी बहुत सारे मिल जाएंगे, वीडियोस मिल जाएंगे फॉर ICSE फिजिक्स। बाय देन, थैंक्स ऑल ऑफ यू।